श्याम भवे गुरुवे नमः। श्याम भवे गुरुवे नमः। देवादिदेव महादेव, देवों के देव महादेव अपने गुरु शिव के चरणों में नमन करती हूँ। जय नमन स्वीकार हो। माता भवानी पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। जय नमन स्वीकार हो। तीन सूत्र के गौमत्री बनाने वाले पाकिस्तान के महामानव पटना से शिष्या साहब भैया के चरणों में नमन करती हूँ। जय नमन स्वीकार हो। सती स्वरूपा लीना देवी के चरणों में नमन करती हूँ। जय नमन स्वीकार हो। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई एवं गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। जय नमन स्वीकार हो। भैया दीदी के माध्यम से इनको सूत्र मिला है, इनको काम मिला है, इनको ज्ञान मिला है। पहला सूत्र में है दया मांगना। हे शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, पर दया कर दीजिए। तो दया मांगते हैं दीदी। पहला सूत्र में दया मांगना है। तो दया किस तरह मांगते हैं कि अपना भाव से, प्रेम से। देखिए महादेव कितने दया किए हैं कि मेरे घर में तो ऐसा लगता था दीदी 2 महीना कि क्या बीतता था सो हम समझते थे कि बच्चे तो हेरा गए, कौन स्थिति से मिले हैं बच्चा, लेकिन कहा नहीं जाता है। जब घर पर बच्चा को लाए तो 20 गो फिर आ गया उसको लेने के लिए। देखिए महादेव को दया हुआ। महादेव के रोज जाते थे वहाँ पटना में वो है महादेव का मंदिर, वहीं जाते थे रोज इलाज करने के लिए। नहीं होते थे दीदी इलाज, महादेव नहीं करते थे। लेकिन 5 दिन कहे वहाँ का जो पुजारी था वो बोला कि 5 दिन लगातार आएंगे। गए दीदी 4 दिन तो नहीं हुआ, चौथा दिन में हुआ तो 5वां दिन में बच्चा आया। कैसे आया बच्चा? राजस्थान से आया। उसको कहाँ पर रखते थे? वो जो चिमनी भट्टी है जो सुरंग रहता है उसी में डूबा करके रखते हैं बच्चा। पानी का हाथ नहीं देते। बच्चा पढ़ने लिखने वाला था, बच्चा कोमल शरीर था। उसको जब उसको यहाँ से कैसे ले गया? स्कूल जाता था दीदी, रोज टाइम पर आता था, टाइम पर जाता था। आज 1 महीना से चावल खेलते खेलते उसको ले गया। तब कैसे बताया? मोबाइल पर देखते देखते कि यहाँ आइए, यहाँ उतरिए, स्टेशन में उतरिए, यहाँ से दिल्ली गया। और दिल्ली में जब 4 गो घेर लिया तो उसको रुमाल थमा दिया मुँह पर, उसको बेहोश कर दिया। पूछने जाना कि वो बात माई कहाँ है, घर द्वार कहाँ है, नहीं जानते थे। यहाँ तो दीदी सब परिवार को तो लगभग करेगा कि वहाँ कहाँ चल गया बच्चा। एक ही बच्चा, एक ही लड़का। और उनको पिताजी इंजीनियर, स्कूटी इंजीनियर, कहाँ गोपालगंज में काम करते थे, सिवान में। लेकिन बच्चा दोनों माँ बाप का जो होश नहीं था, एक ही वो बच्चा था। लेकिन दूसरे सब जो जितना देवता मुनि देवी जो है सबको किया, लेकिन वही जब उसको एक तो वहाँ सहारा किया, जैसे रहे महादेव रहे या रहे कोई रहे देवता, उसको सहारा किया। एक तो जानते थे कि जेंट्स था, उसको आस्था आया कि बच्चा जब गिरा ने तब उसको दिमाग खुला। जब खुला दिमाग तो केवाड़ी पीटने लगा। जब पीटते पीटते जब उसको आवाज आई तब वही गया तो उसको बच्चा को निकाला। तो बच्चा निकाला, बैग वहीं छोड़, किताब वाला बैग वहीं छोड़, और बच्चा को लेकर के यहाँ आया। जब आया ट्यूशन में आया उसको भी 4 गो घेर लिया।
घेर लिया तो उसको कुछ तेरी हर छाया माया आते थे देह पर, तो वो बेचारा आसास किए तो कहा कि नहीं कुछ दूर में इसको ले जाए बच्चा को। और वो अपना नाम से सिम भरा दिया उसको मोबाइल और लोकेशन खुल गया। जब लोकेशन खुला तब लोकेशन पर यहाँ से यहाँ राजस्थान गए। जब गए बच्चा को ऊपर में 4-5 गो लेबर था, कि कमाने वाला बच्चा नहीं है, ये कोमल है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, किताब कॉपी है, तो उसको लेबर के साथ में दे दिया और वो केवाड़ी लगा। जब यहाँ से लोकेशन पर आदमी पहुँचे तो एक आदमी केवाड़ी खोले तो बोला कि नहीं यहाँ पर नहीं बचा है। जब दूसरा में गए तो भाई बचा, उसको पकड़े धर कि हो सकता है यही बच्चा लाया। जब उसको पकड़ ले है थाम ले तब कहता है कि नहीं बच्चा है ऐसा ऐसा। जब बोले उसको तब बचवाया आया, देखे उसको पुलिस के साथ गया। उस पुलिस के साथ गया, जब पुलिस बोले कि आपको भरना मिल गया, आपको हाँ मिल गया, उसको जाता है तब वही बचवा बोलता है कि मामा जी ये आदमी बढ़िया आदमी है, हमको जान बचाया है। ये जो उसको पाकिट में 20,000 30,000 जो पैसा था उसको हाथ में थमाया, दे दिया और बच्चा के लिए कहा कि बच्चा को जल्दी से यहाँ से ले जाइए, और नहीं तो फिर फ्लाइट दिया, जहाज से आया है। जहाज से बच्चा आया है 4 घंटा में बच्चा पटना पहुँचे। अब पटना जब आया बचवा डर से नहीं निकलते कि बाबा हम पटना में नहीं रहेंगे, 1 मिनट में आप पटना छोड़ा के जहाँ भी हमको रखिएगा वहाँ रहेंगे, लेकिन पटना में नहीं। डर आया, जब घर आया तो 20 को घेर दिया। मकान मालिक बोला कि नहीं बच्चा को लेके जाइए, अभी जमालपुर में बच्चा वही सब पूजा पाठ दिए और वहाँ दिए। बाबा को पैसा नहीं देते कि आपको बच्चा मिल गया है, लेकिन जो भी उसको 2,000 रुपया दे दिए। लेकिन बाबा यहाँ पर क्या चढ़ते हैं? कुछ नहीं चढ़ते हैं। यहाँ पर जो बाबा के भजन कीर्तन होता है, जैसे महादेव का भजन कीर्तन चर्चा होता है, उसी 2,000 रुपया दे दिए, नहीं लेते थे रुपया, हम नहीं लेते। अब कितना बड़ा था, छोटा एकदम छोटा बच्चा, यानी कि बड़का हुआ एकदम बड़ा है, जैसे 17-18 साल का उतने तक। तो देखिए दीदी महादेव बहुत दया करते हैं। हमारी बच्चा के लिए सब परिवार जैसे डोल ले जाते उसी तरह जिसको बीमार ने गिरता था मन खराब था उसी तरह मन खराब। देखिए दया है तो महादेव का कर रहे हैं करते हैं। तो उसी तरह देखिए दीदी 2 महीना हम 2 महीना से हम जैसे आदमी रहता है कि मनुष्य में है तो उसी तरह मनुष्य में नहीं थे। 2 महीना कौन स्थिति में थे वो महादेव जाने। इसी तरह है दीदी, नहीं आप आए 2 महीना चर्चा में, उसके लिए आप ये दया है, चर्चा है, 3 सूत्र का करना है, महान भैया लोग दिए हैं। तो आपकी जहाँ की अज्ञान व्यक्ति है उसको बताना है कि नहीं जानते थे कि भैया दीदी हम महादेव को चेला बन गए, महादेव को शिव बना लिए हैं, गुरु बना लिए हैं, आप भी बना लीजिए, महादेव हमको दया कर रहे हैं, आपको भी करेंगे। लेकिन ये संभव नहीं थे दीदी कि वो बच्चा हमको हाथ आएगा। एक दिन आज नहीं जाएगा तो बच्चा नहीं मिलता, वो बच्चा तो उसको जाने इतना किए, मांगो नहीं किए कि हमको इतना पैसा दीजिए तो हम बच्चा के छोड़ेंगे, मांगो पैसा वैसा नहीं किए। वो तो बोलते थे उसको पिता की जितना पैसा मांगेगा उतना हम देंगे, लेकिन पैसा मांगे नहीं किए। वहाँ तो बच्चा के जान लेने पर, लेकिन कैसे कैसे महादेव की दया से राजस्थान से लाए, दिल्ली से, कहाँ से कोई मंदिर में भी नहीं रखते थे, कोई घर में नहीं रखते थे, वो चिमनी भट्टा जो सुराख है वही में।
पानी मांगते तो बीक के दे, बीक के पानी पीता है। जैसे बचवा बोले तब कहानी, और बचवा बहुत डरता, बहुत डरता। थाना नहीं जाते, थाना में जैसे बिना पुलिस का नहीं ना आते थे दीदी, तो पुलिस का थाना उना में सब करवाए तब घर लाए। हाँ सैलून करवाए। यही महादेव का दया हुआ दीदी कि मेरा बच्चा मिल गया। बहुत सौभाग्य का खुशी का बात हुआ, लेकिन सब परिवार का चेहरा उतर गया। यही बात हुआ दीदी, महादेव की दया इतनी है, महादेव का छोड़ना है। तो यही आशा विश्वास के अपने वाणी को विराम देते हैं। अपने गुरुवर गुरु भाई गुरु बहनों को सभी को प्रणाम।